तो कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 18 अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर का, है कि नहीं। अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ा था और होमवर्क के रूप में आप लोगों को मैंने क्वेश्चन दिया था 19 और 20 बनाने के लिए। तो आप लोगों में से कुछ लोग कह रहे हैं कि सर 19 तो बन गया है लेकिन 20 नहीं बना है। तो आइए जरा देख लेते हैं कि 20 में ऐसा भी क्या दिया है कि आप लोगों से 20 नहीं बन रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है जो नहीं बन रहा है। लिखा है राम स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20 लाख एज ऑन 1 अप्रैल 2021, यानी 1 अप्रैल 2021 को राम ने बिजनेस शुरू किया है। कितना कैपिटल लगा करके? तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है? चलो, तो ओपनिंग कैपिटल कितना हो गया? 20 लाख रुपया हो गया। ही टूक ए लोन ऑफ ₹5 लाख एंड इन्वेस्टेड दिस अमाउंट इनटू द बिजनेस। कहता है कि 5 लाख रुपया का लोन उसने लिया है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ओपनिंग लायबिलिटी दिया है? क्योंकि लोन तो लायबिलिटी होता है ना। लायबिलिटी दिया है कितने रुपए का? बोलो, 5 लाख रुपया का। तो चलो 5 लाख रुपया लिख दिए। उसके बाद ओपनिंग लायबिलिटी के बाद कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान, एडिशनल कैपिटल वॉज ₹10,000, एडिशनल कैपिटल 10,000 रुपया लगाया है। तो चलो एडिशनल कैपिटल दे दिया है इंफॉर्मेशन में। एडिशनल कैपिटल दिखाई दे रहा है सबको। एडिशनल कैपिटल कितना दिया है? 10,000 रुपया, विच वॉज इंट्रोड्यूस ऑन 1 मई 2021 को, एंड ही सफर्ड ए लॉस ऑफ ₹10,000। और लॉस कितने का दिया है बिजनेस में? साल के दौरान 10,000 रुपया का लॉस भी हो गया है। कैश विड्रॉन बाय बिजनेसमैन, कैश देखो विड्रॉ किया गया है बिजनेसमैन 20,000 रुपया, यानी ड्रॉइंग बोल सकते हैं क्या? ड्रॉइंग दिया है कितना रुपया? 20,000 रुपया का ड्रॉइंग दिया है। तो कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टोटल एसेट एंड कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2022। तो कहता है कि बताइए कि क्लोजिंग कैपिटल कितना होगा। क्लोजिंग कैपिटल पूछा है और क्लोजिंग एसेट पूछा है, यही ना सर? बोलिए कितना होगा। शुरू करें क्या? शुरू करें। तो चलो बताओ। सबसे पहले इस दिए गए क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन से हम लोग क्या निकाल लेंगे सर? तो ओपनिंग कैपिटल दिया है, ध्यान से सुनो। ओपनिंग कैपिटल दिया है, एडिशनल कैपिटल दिया है, ड्रॉइंग और लॉस दिया है। इसके मदद से हम लोग क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंच सकते हैं। तो निकालते हैं सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल। तो ध्यान से बताइएगा, क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस लॉस माइनस ड्रॉइंग। सिंपल सी बात है सर। अगर आपने कुछ ओपनिंग कैपिटल लगा करके बिजनेस शुरू किया, बीच में कुछ और कैपिटल लगाया, तो आपका ओपनिंग कैपिटल बढ़ेगा। अगर बीच में आपको लॉस हो गया बिजनेस में, तो लॉस की वजह से आपका कैपिटल घटेगा। और आपने ड्रॉइंग कर लिया तो भी आपका कैपिटल घटेगा। और ये सब करते हुए आप साल के अंत तक पहुंच गए तो आपको पता चलेगा कि आपके बिजनेस में क्लोजिंग में कैपिटल कितना बचा है। क्लोजिंग में कैपिटल कितना बचा है? कोई डाउट किसी को? तो चलो बताओ। ओपनिंग कैपिटल में कितना दिया है? 20 लाख। एडिशनल कैपिटल कितना दिया है? एडिशनल कैपिटल 10,000 दिया है, तो 10,000 लिखो। ओके 20 लाख लिख दिए। उसके बाद एडिशनल कैपिटल के बाद लॉस कितना दिया है? 10,000। ड्रॉइंग कितना दिया है? 20,000। चलो, तो प्लस वाला सब जोड़ दो, माइनस वाला माइनस में लिख दो। बोलो 20 लाख 10,000 माइनस 30,000। बोलो कितना आया? बोलो भाई। कितना हुआ बोलो? 19,80,000। अब ये क्या आया है? 19,80,000 क्लोजिंग कैपिटल आया है। समझ गए बात? क्लोजिंग कैपिटल आ गया आपका 19,80,000 रुपया। अब चलिए ध्यान दीजिए, आप लोगों से हम पूछना चाहेंगे कि बताइए आप लोग, अगर क्लोजिंग एसेट आप लोगों को निकालना होता तो क्या करते? एसेट बराबर क्या होता है? लायबिलिटी प्लस, बोलो ना भाई, एसेट बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो इसी को अगर हम ऐसे बोले कि क्लोजिंग एसेट बराबर, तो क्लोजिंग लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल बोल सकते हैं क्या? अरे क्लोजिंग केवल जोड़ दिए हैं, वही फॉर्मूला है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लेकिन क्लोजिंग सब में जोड़ दिए हैं। देखो तो कोई दिक्कत किसी को?
कोई दिक्कत किसी को? चलो तो क्लोजिंग लायबिलिटी, अभी क्लोजिंग लायबिलिटी की जरा बात कर लेते हैं। जरा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो दिया था उस पर गौर करो। यही इंफॉर्मेशन है ना क्वेश्चन का। ओपनिंग कैपिटल 20 लाख के बाद ओपनिंग लायबिलिटी 5 लाख रुपया दिया हुआ है, और ये एक लोन लिया गया था बिजनेस में 5 लाख रुपया का, है कि नहीं? आप लोग हमको बताओ कि बिजनेस में कहीं भी इस इंफॉर्मेशन में, इस क्वेश्चन में ये बताया था क्या कि इस लोन का पेमेंट हो गया? नहीं ना। मतलब ये हुआ कि जो लोन ये लिया गया है वो साल के अंत तक ऐसे ही बना हुआ है बिजनेस में, मतलब कि साल के अंत तक वो लोन बिजनेस में है, मतलब क्लोजिंग लायबिलिटी भी है। तो क्या इसी 5 लाख को हम लोग क्लोजिंग लायबिलिटी भी बोल सकते हैं क्या? बोलो ना, इसी 5 लाख को क्लोजिंग लायबिलिटी भी बोल सकते हैं क्या? तो चलो क्लोजिंग लायबिलिटी कितना हो गया? 5 लाख रुपया हो गया। क्लोजिंग कैपिटल तो अभी निकाले हैं सर, कितना रुपया? 19,80,000। तो चलो बता दो क्लोजिंग एसेट कितना हुआ? 24,80,000। चलो देखो तो आंसर दिया है क्या क्लोजिंग एसेट का? कोई दिक्कत? आंसर मैच कर रहा है? दैट्स इट, बन गया क्वेश्चन नंबर 20। कोई डाउट किसी को? अब आइए आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन हम सिखाते हैं कि इसको फॉर्मेट में कैसे बनाते हैं। ये तो हो गया यहाँ तक का बात। अब आइए आप लोगों को सिखाते हैं कि वास्तविकता में अकाउंटिंग इक्वेशन बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो शुरू करें क्या? बोलो ना। चलो शुरू करते हैं। इसको जल्दी से लिख लो जो लोग नहीं लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो लोग नहीं लिखे हैं जल्दी से लिख लीजिए सर, आगे बढ़ते हैं। अरे यार ऊपर क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन लिखे हैं, ऊपर कुछ लिखे थोड़ी है। आंसर तो यहीं से है, यहाँ जहाँ से एरो दिए है। ऊपर क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन है बस। चलो बनाते हैं फटाफट, है ना? आ जाओ टॉपिक पे आते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग लिख लिए होंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं एक बार फिर से। ठीक है, शुरू से शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर शुरू से जब बात करते हैं ध्यान दीजिएगा सभी लोग, आवाज नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 बना लिए हैं, 2 बना लिए हैं, 3 को अभी रोक दीजिए, 3 को अभी रोक दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। दिए गए लेन देनों के आधार पे आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बना करके दिखाना है। ठीक है सर, तो आइए इस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे बनाया जाता है जरा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे दिखाते हैं ध्यान दो जरा सा। ठीक है, तुम लोग कह रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, कैसे होता है? फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट देखिए सब लोग। फॉर्मेट एक बार अच्छे से सीख जाएंगे बनाना तो फिर आसान है। उसके बाद सभी लोग फॉर्मेट पर ध्यान देंगे। कैसे बनता है फॉर्मेट? एक होता है आपका पतला सा, यहां पर सीरियल नंबर लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर? एक कॉलम खींचेंगे हम लोग ट्रांजैक्शन के लिए, एक कॉलम हम लोग खींचेंगे एसेट्स के लिए, और एक कॉलम खींचेंगे हम लोग लायबिलिटी के लिए। हाँ, तो इस सीरियल नंबर को इग्नोर कर रहे थे कि क्या ही सीरियल नंबर, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे होता है। और फिर यहां से लेकर के यहां तक का एक बीच में कॉलम खींच लिया जाता है बस। एक काम करो, थोड़ा सा और बेहतरी के लिए यहां पर बीचवा में एक और कॉलम खींच लो, पतला सा एकदम LF के जैसा। लेकिन ये किस चीज का होगा जानते हो? इक्वल टू साइन के लिए। अब चलो इतना सारा लाइन खींच दिए, जरा इनका नामकरण कर देते हैं। ठीक है, तो नामकरण देखो, ये हो गया सीरियल नंबर। यहां पर लिखेंगे ट्रांजैक्शन, यहां पर लिखेंगे एसेट्स, यहां पर इज इक्वल टू, यहां पर लायबिलिटी,
लायबिलिटी प्लस कैपिटल। समझ के बाद ये हो गया आपका पूरा फॉर्मेट अकाउंटिंग इक्वेशन का। डन सर? अरे बोलो कोई दिक्कत? ये हो गया आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का पूरा फॉर्मेट। किसी को डाउट तो नहीं? और लास्ट में लाइन खींच करके, लास्ट में ध्यान दो, लास्ट में यहां पर ऐसे लाइन खींच करके और कर दिया जाता है टोटल। क्या कर दिया जाता है? टोटल कर दिया जाता है। ठीक है, लिखते हैं यहां पर टोटल, सॉरी टोटल यहां पर लिखिए टोटल। ठीक है, और यहां पर कुछ फिगर लिखेंगे, यहां पर कुछ फिगर लिखा जाएगा और यहां पर कुछ फिगर लिखा जाएगा। माने टोटल एसेट वाला साइड, टोटल एसेट कितना हुआ, समझ रहे हो बात, और टोटल लायबिलिटी कितना हुआ ये लिख दिया जाता है। और दोनों क्या होना चाहिए आपस में? इक्वल यानी बराबर होना चाहिए। यही होता है ना अकाउंटिंग इक्वेशन। टोटल एसेट बराबर टोटल लायबिलिटी प्लस टोटल कैपिटल। मतलब सिंपल भाषा में बोले तो एसेट बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी संपत्ति के बराबर होता है हमारा दायित्व और पूंजी। कोई दिक्कत? आइए, ये हो गया हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट, और इसी फॉर्मेट के आधार पर हम लोगों को बनाना है सवाल नंबर 4। आइए सवाल नंबर 4 पे आते हैं। सभी लोग ध्यान देंगे सवाल नंबर 4 पे क्या लिखा है, एक एक ट्रांजेक्शन को समझना है। और देखिए करना क्या है कि इसके मतलब जो भी ट्रांजेक्शन दिया है, इन ट्रांजेक्शंस का इफेक्ट बताना है, मतलब प्रभाव बताना है कि बिजनेस पर प्रभाव क्या पड़ा है। तो जरा सभी लोगों से पूछना चाहेंगे, ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं आप लोग एक साथ, सभी लोग प्रभाव बताएंगे बिजनेस पर क्या पड़ा है। पहला ट्रांजैक्शन दिया है, सबको बताना है प्रभाव, सबको बताना है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 45,000, यानी कि बिजनेस शुरू किया गया 45,000 रुपया कैश लगा करके, तो बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कैश नाम का एसेट आएगा और बिजनेस का कैपिटल बढ़ जाएगा। यही होगा ना, कैश नाम का एसेट बिजनेस में आएगा जिसकी वजह से कैश नाम का एसेट बढ़ेगा और पूंजी हमारा बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगा 45,000 से। जर्नल एंट्री याद है ना, क्या करते थे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करते थे कि नहीं करते थे? कैश बढ़ता था तो डेबिट और कैपिटल बढ़ता था तो क्रेडिट। मॉडर्न अप्रोच याद है? तो बस वही काम करना है सर कि कैश बढ़ा है और कैपिटल बढ़ा है, ये चीज हमको दिखा देना है, बस उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, चलो तो सीरियल नंबर 1 लिख लेते हैं यहां पर, सीरियल नंबर 1 लिख लेते हैं यहां पर। देखो ट्रांजैक्शन को देखना, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, बड़ा अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन होता है, इसका होना भी चाहिए। पहला ट्रांजैक्शन लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यहां लिखो स्टार्टेड बिजनेस, दिखाई दे रहा है क्या? विद कैश रुपीज 45,000 रुपया। समझ गए बात? चलो तो आप लोग जरा देखिएगा, पहले बोर्ड पर लिखेगा, अभी कोई नहीं, जब बोलेंगे लिखने के लिए तब लिखना है। पहले बोर्ड पर सभी लोग देखिए और जो कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 45,000 रुपया, यानी बिजनेस शुरू किया गया है 45,000 रुपया कैश से, तो कैश नाम का एसेट, बोल लो ना, कैश नाम का एसेट बढ़ेगा। तो देखो एसेट वाले कॉलम में कैश नाम का एगो एसेट बढ़ा देंगे, समझ गए बात, और लायबिलिटी और कैपिटल वाले कॉलम में कैपिटल बढ़ा देंगे। यही होगा ना? तो कैश हमारा बढ़ गया, कैश नाम का एसेट 45,000 रुपया से प्लस हो गया, बोलो, और कैपिटल भी 45,000 रुपया से प्लस हो गया। और हर एक ट्रांजैक्शन में देख रहे हो दोनों साइड बराबर होना चाहिए, एसेट बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। देखो एसेट वाले कॉलम में भी 45,000 और लायबिलिटी कैपिटल वाले कॉलम में भी 45,000। समझ गए बात? चलो अब दूसरा ट्रांजैक्शन लिखेंगे। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या दिया हुआ है, लिखेंगे दूसरा ट्रांजैक्शन। दूसरा ट्रांजैक्शन कहता है ओपन अ बैंक अकाउंट, एक बैंक अकाउंट खोला गया, ओपन ए बैंक अकाउंट, ओपन ए बैंक अकाउंट, एक बैंक अकाउंट खोला गया विद ए डिपॉजिट, विद ए डिपॉजिट रुपीज 4500, एक बैंक अकाउंट खोला गया है 4500 रुपया डिपॉजिट के साथ। तो जरा जल्दी से बताना, अगर कोई बैंक अकाउंट 4500 रुपया डिपॉजिट के साथ खोला गया है, मतलब बैंक बैलेंस हमारा 4500 रुपया से बढ़ जाएगा, और डिपॉजिट किए हैं तो पैसे कैसे ना पेमेंट किए होंगे, तो कैश नाम का एसेट हमारे पास से घट जाएगा, अब बैंक नाम का एसेट एक ठो बढ़ जाएगा। तो देखो बैंक नाम का एगो एसेट बढ़ाएंगे ना,
तो एसेट वाले कॉलम में लिख देंगे बैंक, बढ़ा देंगे हम लोग 4,500 रुपया से बैंक को प्लस कर देंगे। लेकिन कैश तो माइनस होगा ना सर, क्योंकि बैंक में डिपॉजिट किए हैं तो कैसे ना घटा है, तो कैश को 4,500 रुपया से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस का मतलब ब्रैकेट में लिख देंगे। आया लॉजिक समझ में? तो इस प्रकार से लिखा जाता है। अब चलिए बताइए कि बैंक में पैसा जमा किए हैं तो लायबिलिटी और कैपिटल साइड में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर, इधर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, छोड़ देंगे। अब लॉजिकली देखिए हम लोगों को क्या करना है कि पहली बार में, जब पहली बार हम लोग ट्रांजेक्शन को लिखना शुरू करेंगे तो पहली बार में 2 ट्रांजेक्शन के बाद, कितने ट्रांजेक्शन के बाद, 2 ट्रांजेक्शन के बाद हम लोग लिखते हैं, एक लाइन खींच देते हैं और लाइन खींच करके हम लोग लिखते हैं न्यू इक्वेशन। क्या लिखते हैं? लाइन खींच देंगे और लाइन खींचने के बाद यहां पर क्या लिखेंगे, न्यू इक्वेशन। समझ गए बात? और करना क्या है सर, जो भी जोड़ घटाव हम लोगों ने ऊपर किया है उसका एग्जैक्ट फिगर लाके नीचे लिख देना है। तो बताओ कैश में पहले कितना था, सबसे शुरू में 45,000 रुपया था, उसमें से माइनस हो गया कितना रुपया, 4,500 रुपया माइनस हो गया। तो 45,000 में से 4,500 माइनस हो गया तो बचा कितना, 40,500। कितना बचा, 40,500 प्लस बैंक में कितना आया है, 4,500 रुपया। इधर लायबिलिटी कैपिटल साइड में 45,000 रुपया। तो दोनों तरफ देखो तो दोनों तरफ बराबर है क्या, दोनों तरफ बराबर है क्या, 40,500 प्लस 4,500 रुपया बराबर 45,000 हो जाएगा क्या, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा ना। तो बीच में बराबर का साइन दे देना है, कोनो दिक्कत? चलो अब 2 ट्रांजेक्शन तो हो गया है, अब तीसरा ट्रांजेक्शन लिखते हैं। तीसरा ट्रांजेक्शन लिखते हैं। तीसरा ट्रांजेक्शन क्या होगा, सभी लोग ध्यान देंगे। लिखा है बॉट गुड्स फ्रॉम MS सन एंड कंपनी फॉर 11,200 रुपया। 11,200 रुपया का MS सन एंड कंपनी से गुड्स खरीदे हैं। बताओ नगद में खरीदे हैं कि उधार में? MS गुड्स एंड कंपनी बोला है, उसके बाद कैश नहीं बोला है। समझ गए बात? तो नाम किसी का दिया है, उसके बाद फॉर कैश नहीं लिखा है, मैंने उधार में खरीदे हैं। और जब उधार में खरीदे हैं, गुड्स खरीदे हैं ना, गुड्स खरीदे हैं तो हमारे बिजनेस का स्टॉक बढ़ जाएगा, हमारे बिजनेस का स्टॉक बढ़ जाएगा। और उधार में खरीदे हैं तो क्रेडिटर नाम का लायबिलिटी बढ़ जाएगा। और क्रेडिटर कौन है यहाँ पर, MS सन एंड कंपनी, ये क्रेडिटर है ना, तो क्रेडिटर नाम का लायबिलिटी बढ़ जाएगा। लॉजिक समझ गए? स्टॉक बढ़ेगा क्योंकि गुड्स खरीदे हैं, और उधार में खरीदे हैं तो क्रेडिटर बढ़ जाएगा। डन सर? तो चलिए स्टॉक तो एसेट होता है ना, तो एसेट में एक ठो स्टॉक नाम का एसेट बढ़ा देंगे। समझ गए बात? लिख देंगे स्टॉक एसेट में, और लायबिलिटी साइड में आकर के क्या लिख देंगे, क्रेडिटर। एक तो क्रेडिटर हमारा बढ़ गया। समझ गए? चलो रुपया दिखा दो। पहले तो ट्रांजेक्शन लिखेंगे, बॉट गुड्स, पहले ट्रांजेक्शन लिख लो, बॉट गुड्स फ्रॉम, बॉट गुड्स फ्रॉम MS सन एंड कंपनी फॉर 11,200 रुपया। MS सन, SUN लिखा है। चलो तो MS सन एंड कंपनी फॉर 11,200 रुपया। ठीक है सर, लिखा ही वैसे है बुक में। तो MS सन एंड कंपनी से 11,200 रुपया का माल खरीदे हैं, तो स्टॉक बढ़ जाएगा हमारा 11,200 रुपया से। बोलो तो स्टॉक के ठीक सामने नीचे लिख लेंगे हम लोग, 11,200 दिख रहा है, स्टॉक के ठीक सामने नीचे 11,200 लिख लेंगे। और उसके बाद क्रेडिटर भी हमारा उधार में खरीदे है ना जी, तो क्रेडिटर नाम का लायबिलिटी 11,200 रुपया से बढ़ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत किसी को? नहीं समझे? अब सुनो ध्यान से, जब हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं तो पहली बार में 2 ट्रांजेक्शन के बाद हम लोग लिखते हैं न्यू इक्वेशन। लेकिन उसके बाद हर बार, उसके बाद हर ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन लिखा जाता है। मान लो इस क्वेश्चन में तो खैर 3 ही ट्रांजेक्शन दिया है, तो अब मजबूरी है न्यू इक्वेशन लिखना, क्योंकि खत्म है ट्रांजेक्शन अब। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में 4 ट्रांजेक्शन दिए होते तब क्या करते? पहली बार में 2 ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन, लेकिन उसके बाद हर एक ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद। मैंने तीसरा ट्रांजेक्शन लिखे, उसके बाद न्यू इक्वेशन लिखो, फिर चौथा ट्रांजेक्शन लिखते, फिर न्यू इक्वेशन, फिर पांचवा लिखते तो न्यू इक्वेशन, छठा लिखते तो न्यू इक्वेशन। समझ गए बात? पहली बार में 2 ट्रांजेक्शन के बाद, और उसके बाद हर एक ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन लिखा जाएगा। तो चलो यहाँ पर तीसरे ट्रांजेक्शन के बाद क्या लिखेंगे, बोलो? न्यू इक्वेशन। उसके लिए एक ठो लाइन खींच लेंगे यहाँ पे, बोलो ना जी, और यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन। समझ गए बात? चलो न्यू इक्वेशन लिखो, लिखो न्यू इक्वेशन। ऊपर से बताओ 40,500 रुपया का कैश था, देखो तो उसमें कोई बदलाव आया है क्या?
नहीं, तो वो उसी तरह से आ जाएगा नीचे 40,500 रुपया। डन सर। प्लस 4500 रुपया का बैंक था, उसमें कोई बदलाव आया था क्या? नहीं सर। प्लस स्टॉक नाम का एक नया एसेट आ गया है 11,200 रुपया का। काम खत्म एसेट साइड का। लायबिलिटी साइड में आ जाओ। क्रेडिटर नाम का एक लायबिलिटी आया है 11,200 का, और कैपिटल 45,000 रुपया का प्लस में है। कोई दिक्कत किसी को? चलो अब टोटल कर दो, टोटल करो। टोटल कितना आएगा बोलो तो? टोटल एसेट साइड जोड़ो। 40,500 प्लस 4500, 45,000 हो गया। अब प्लस 11,200, 45 10 55, 56,200 आ रहा है। 56,200 इधर जोड़ो तो, इधर भी 56,200 बराबर हो गया ना, तो बराबर का साइन दे देना है। काम खत्म। और ये है आपका अकाउंटिंग। समझ गए बात? बोलो ना। तो हम पहले से यहाँ पर इक्वल करके टोटल करके लाइन खींचे हुए थे। आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग इसके नीचे यहाँ टोटल कीजिएगा। समझ गए बात? कोई दिक्कत? तो ये था अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रेजेंट कैसे किया जाता है उसका तरीका। चूंकि ये क्वेश्चन छोटा सा था, 2 ही 3 ट्रांजेक्शन दिया हुआ था। अगर क्वेश्चन, मैंने क्यों कहा था कि पेज में नहीं अटेगा, बड़ा पेज चाहिए, हॉरिजॉन्टली करके कॉपी को तब लिखना होगा, क्योंकि सर ये तो 2 ही 3 ट्रांजेक्शन है ना, तो हो सकता है आप लोग हटा ले। ज्यादा ट्रांजेक्शन जब आ जाएगा तो जानते हैं एसेट्स जैसे अभी 3 गो आया है, लायबिलिटी साइड में 2 गो आया है, ये बढ़ करके 4 गो 5 गो 6 गो होने लगेगा, तो स्पेस ज्यादा चाहिए, जगह ज्यादा चाहिए, है कि नहीं? तो ऐसी परिस्थिति में कॉपी को आपको क्या करना होगा, हॉरिजॉन्टल करके लिखना होगा। यस यस, जैसे जैसे लिखे हैं एकदम वैसे वैसे ही लिखा जाएगा। यस सर, क्लियर है बात? क्या समझ में आया अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रेजेंट कैसे करना है? किसी को तकलीफ तो नहीं? बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। और बताओ इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 बना के दिखाओगे क्या हमको? एकदम 2 ही ट्रांजेक्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में, छोटा सा क्वेश्चन है। यस, कॉपी को हॉरिजॉन्टली करके लिखिए, और मैंने कॉपी ऐसे वर्टिकल नहीं, कॉपी को ऐसे हॉरिजॉन्टल कर लीजिए और तब लिखिए, ठीक है? जल्दी करो। और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक जैसा दिया है, सेम टू सेम। ट्रांजैक्शन को पढ़ना है, उसके इफेक्ट को समझना है और लिखना है। 7 नंबर हम बताएंगे, 5 और 6 बनाना है, 7 हम बताएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, हमने कहा कि 4 के बाद 5 और 6 सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से बना सकते हो। और हम आज क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 बनवा देते हैं, क्योंकि अगर 7 बनवा देंगे तो 8 9 10 आप लोग बना लीजिएगा। समझ गए बात? तो आइए हम आप लोगों को 7 बनवा देते हैं। बोलो ना, कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं, और समय कम बचा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 7 भी बनाना है, उतना समय नहीं है, जल्दी करो, बहुत देर समय दे दिए। चलो सवाल नंबर 7 देखते हैं हम लोग। लिखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अब आवाज नहीं होना चाहिए। लिखा है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। दिए गए इंफॉर्मेशन के आधार पे आपको अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार करना है। पहला नंबर, जो ट्रांजैक्शन लिखा है उस ट्रांजैक्शन के बेस पर या दिए गए इंफॉर्मेशन के बेस पर हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग खींच लेते हैं। तो आइए फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट, अब फॉर्मेट तो जानते हैं, 2 लाइन का पहले लाइन खींच लेंगे, है ना? चलो एक सीरियल नंबर के लिए हो जाएगा पतला सा कॉलम, उसके बाद बोलो एक ट्रांजैक्शन के लिए हो जाएगा, और फिर एसेट्स के लिए, और फिर लायबिलिटी प्लस कैपिटल के लिए, और बीच से एक और लाइन ऐसे खींच देंगे। चलो लिखना शुरू करते हैं। लिखते हैं यहाँ सीरियल नंबर, यहाँ पर लिखेंगे ट्रांजैक्शंस,
यहां लिखेंगे एसेट्स। अच्छा एक और कॉलम खींचना था, एक और कॉलम खींचना था बीच में इज इक्वल टू के लिए, है ना। तो चलो एक इज इक्वल टू के लिए भी कॉलम खींच लेते हैं पतला सा। डन सर, कोई डाउट किसी को, दिक्कत किसी को नहीं ना। चलो तो देखो लिखेंगे इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस, बोलो लायबिलिटी प्लस कैपिटल। किसी को दिक्कत? कैपिटल, ठीक है। चलो पहला ट्रांजैक्शन, पहला नंबर ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं। हरेश नहीं है, हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हर्षा स्टार्टेड बिजनेस, हमारे साथ सभी लोग बनाएंगे, विद कैश। बोलिए हर्षा ने व्यवसाय शुरू किया है तो क्या प्रभाव पड़ेगा बिजनेस पर? बोलो बिजनेस का एसेट बढ़ेगा, कैश नाम का एसेट बढ़ेगा, और बिजनेस का कैपिटल बढ़ेगा। तो कैश नाम का एसेट बढ़ा देते हैं और कैपिटल बढ़ा देते हैं। कोई दिक्कत? चलो कितने रुपया से सर? रुपया कितना है? 2 लाख रुपया। तो 2 लाख से कैश बढ़ा देते हैं और 2 लाख रुपया से कैपिटल बढ़ा देते हैं। किसी को दिक्कत? आवाज नहीं होना चाहिए। दूसरा ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश। परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश। चलो बताओ, नमन से माल खरीदा है नगद में, नमन से नगद में माल खरीदा है, तो माल खरीदा है तो स्टॉक हमारे बिजनेस का बढ़ेगा। बोलो ना जी, बोल ही नहीं रहा है कोई इधर से। हमारे बिजनेस का स्टॉक बढ़ेगा ना, और नगद में खरीदे हैं तो कैश घटेगा बिजनेस का। बोलो तो चलो स्टॉक नाम का एगो एसेट बढ़ा देते हैं प्लस करके, और कैश नाम का एसेट घटा देते हैं। कितने रुपया से बाबू? बोलो तो 40,000 रुपया से कैश घटा दें तो ब्रैकेट में लिख देना माइनस का मतलब, अब प्लस स्टॉक 40,000 से बढ़ा देते हैं। कोई दिक्कत किसी को? समझ गए? तो पहली बार में 2 ट्रांजैक्शन के बाद क्या लिखते हैं? न्यू इक्वेशन। तो चलो जल्दी से फॉर्मेट खींच लो न्यू इक्वेशन का, ये रहा, ठीक है। यहां लिखोगे क्या? न्यू इक्वेशन। चलो बोलो 2 लाख रुपया का कैश था और 40,000 रुपया से कैश कम हो गया, तो बोलो ना कितना बचा? बोल ही नहीं रहा है। 1,60,000। वेरी गुड। और स्टॉक कितने का है? 40,000 का। चलो बताओ इज इक्वल टू है क्या? लायबिलिटी प्लस कैपिटल 2 लाख के बराबर, दोनों तरफ बराबर है क्या? तीसरा ट्रांजैक्शन बोलो, सोल्ड गुड्स टू भानु। किसको बेचे हैं? भानु को बेचे हैं। कॉस्टिंग, कितने रुपए का कॉस्ट है? ₹10,000। 10,000 का माल बेचे हैं, लेकिन कितना में बेचे हैं? अमाउंट देखो इधर साइड में अमाउंट लिखा है, कितना रुपया? 12,000 रुपया। 10,000 का लागत था, जो संपत्ति हम लोग बेचे हैं उसका लागत कितना रुपया था? 10,000। आप बेचे कितना में है? 12,000 में, मतलब 2,000 का प्रॉफिट हुआ है, बोल सकते हैं क्या? तो सुनो ध्यान से, 10,000 का माल 12,000 रुपया में बेचे हैं भानु को, तो भानु को बेचे हैं फॉर कैश बेचे हैं कि उधार में बेचे हैं? नगद में कि उधार में? सर नाम दिया है भानु, भानु के बाद फॉर कैश नहीं लिखा है, इसका मतलब उधार में बेचे हैं। तो जिसको भी उधार में बेचते हैं तो एगो डेटर बढ़ जाता है ना, डेटर नाम का एसेट बढ़ा देंगे। बोलो तो डेटर एक ठो बढ़ गया। कितना में बेचे हैं डेटर को? 12,000 में, तो 12,000 रुपया से डेटर बढ़ जाएगा। बोलो ना। लेकिन 10,000 का माल बेचे हैं, 10,000 कॉस्ट था ना, तो हमारा स्टॉक 10,000 रुपया से क्या हो जाएगा? घट जाएगा सर। तो स्टॉक 10,000 रुपया से माइनस कर देंगे, ठीक है। और इन सब में 2,000 रुपया का प्रॉफिट हो गया है, क्योंकि 10,000 का माल 12,000 में बेचे हैं तो 2,000 का प्रॉफिट हुआ। और जब 2,000 का प्रॉफिट हुआ तो आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुके हैं कि एक्सपेंस लॉस के वजह से कैपिटल घटता है, लेकिन इनकम और प्रॉफिट की वजह से कैपिटल बढ़ता है। तो 2,000 रुपया से कैपिटल को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है ना। समझ गए बात? और क्या करेंगे? बोलो न्यू इक्वेशन। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद करना है ना, तो चलो लिखो, बोलो न्यू
जल्दी बोलो। न्यू इक्वेशन कितना कितना लिखे, जल्दी कोई बोलेगा। कैश है 1,60,000 का, प्लस स्टॉक 40,000 का था, 10,000 से कम हो गया, कितना बचा 30,000, और डेटर कितने का है 12,000। इधर बोलो लायबिलिटी कैपिटल में 2,02,000 इक्वल हो गया क्या। चलो अब चौथा ट्रांजेक्शन बोलो, लास्ट ट्रांजेक्शन है, जल्दी बोलो। बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, उधार में फर्नीचर खरीदे हैं, कितने रुपए का 7,000 रुपया का। तो बोलो फर्नीचर खरीदे हैं तो फर्नीचर नाम का एसेट एक ठो बढ़ जाएगा ना, तो एसेट में को फर्नीचर लिख देंगे, कितने रुपए का 7,000 रुपया का। क्रेडिट पे खरीदे हैं माने उधार में खरीदे हैं, उधार में खरीदे हैं तो एगो क्रेडिटर बढ़ जाएगा, तो क्रेडिटर बढ़ा देंगे कितने रुपया से 7,000 से, खत्म। चलो अब जल्दी से बता दो लास्ट न्यू इक्वेशन कितना होगा। न्यू इक्वेशन के बारे में जल्दी से बोलो। न्यू इक्वेशन बोलो, 1,60,000 का कैश था, प्लस 30,000 रुपया का स्टॉक में कोई अंतर नहीं आया है, डेटर 12,000 का कोई अंतर नहीं आया है, प्लस 7,000 का एगो फर्नीचर आ गया, बराबर 7,000 का क्रेडिटर और प्लस 2,02,000 रुपया का कैपिटल। कोई दिक्कत किसी को। चलो जल्दी से लाइन खींच के टोटल करो, दोनों तरफ बताओ इक्वल आ रहा है क्या टोटल। चलो टोटल बता दो, जल्दी से टोटल बता दो। टोटल जोड़ो तो एसेट साइड का टोटल कितना हो रहा है, जोड़ो जल्दी। एसेट साइड का टोटल 1,60,000 प्लस 30,000, 1,90,000 प्लस 12,000, 2,02,000 और 7,000, 2,09,000। और इधर भी हो जाएगा 2,02,000 प्लस 7,000 कितना 2,09,000 और इक्वल कर देंगे। चलो और इसके साथ ही आपका जो सवाल है ये खत्म हो जाता है, दोनों तरफ इक्वल हो गया, अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूफ हो गया कि एसेट बराबर लायबिलिटी और कैपिटल है। अब आप लोगों को होम फंड जरा सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 तो पहले ही बोले थे, 7 हमने बना दिया, 8 और 9 आप लोगों को बना के लाना है। तो होम फंड कौन कौन सा क्वेश्चन हो गया 5, 6, 8, 9 4 क्वेश्चन। होम फंड क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8, 9 लो, ठीक है, बना के लाना है सवाल। चलिए आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही, आप लोगों से मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।